देखिए, नगर निगम आयुक्त कोर्ट के फैसले के बाद अब अवैध निर्माण मस्जिद से हटाया जा रहा है। ये संजौली से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। अवैध निर्माण हटाना शुरू कर दिया गया है। ये लेबर आपको नजर आ रही होगी। सबसे पहले छत हटाई जाएगी और उसके बाद बाकी की मंजिलों को हटाने का काम होने वाला है। हालांकि तकरीबन इसमें 3 महीने लग जाएंगे, ये बात कही गई है संजौली कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ की ओर से। और ये भी उन्होंने जिक्र किया है कि इसके लिए वे अपने स्तर पर ही फंडिंग कर रहे हैं, यानी कि सरकार और प्रशासन की ओर से इस पर कोई मदद नहीं मिल रही है। हटाने में काफी ज्यादा खर्चा आने वाला है, क्योंकि तकरीबन ये 3 मंजिलें ही आप मान लीजिए, जिसमें एक एटिक भी है और 2 बाकी मंजिल है। यह अवैध निर्माण किया गया था। लंबी लड़ाई एक तरह से चल रही थी और इस बीच कई विवाद भी सामने आए। देखिए, इसी मस्जिद में शोएब जमई की ओर से आकर एक स्टेटमेंट देना और आसपास के भवनों को लेकर सवाल उठाना, ये भी कुछ रोज पहले हुआ। फिर हॉल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन सामने आ गई, जिसने संजौली कमेटी को ही गलत ठहराने की कोशिश की और ये भी कहा कि जो भूमि है वो वक्फ बोर्ड के दायरे में ही आती है, वक्फ बोर्ड का ही मालिकाना हक उस पर है। तो इसलिए वो कोर्ट तक भी जाएंगे, कोर्ट में जाकर इस फैसले को चुनौती देंगे। ये भी बीच में एक अल्टीमेटम उनकी ओर से दिया गया। लेकिन इन सभी आरोप प्रत्यारोपों के बाद कहीं जाकर ये छत हटानी शुरू की गई है और ये संजौली कमेटी ने खुद पहल की है। संजौली कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ का ये कहना है कि वो खुद ये पहल करने जा रहे हैं कि अवैध निर्माण हटाया जाए। मकसद उनका ये है कि जो गलत है वो गलत ही है और अब वो सही करने जा रहे हैं, क्योंकि कई वर्षों से यहाँ पर विशेष समुदाय के लोग रह रहे हैं। आपसी भाईचारा उनका बना हुआ था और बीच में अगर अवैध निर्माण आ रहा है तो उसे वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हटाने की प्रक्रिया एक तरह से शुरू हो गई है। 3 महीने इसमें लग जाएंगे। लेकिन देखिए, बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपके लिए लेकर आए हैं कि संजौली मस्जिद से अवैध निर्माण हटाया जा रहा है। आयुक्त कोर्ट ने फैसला सुना दिया था पिछले महीने और उसके बाद यहाँ लिखित में ये इंतजार कर रहे थे पत्र का। जैसे ही कमेटी के पास आयुक्त कोर्ट का लिखित पत्र यहाँ पहुंचा तो उसके बाद देखा जा सकता है प्रक्रिया इन्होंने शुरू कर दी है और कई स्टेटमेंट्स भी इनकी ओर से दी जा रही है, जिसमें इनका कहना है कि अवैध निर्माण हटाने की कवायद इन्होंने खुद से शुरू की है। हालांकि इस पर पहले भी संजौली कमेटी ने सहमति जताई थी जब ये मामला कोर्ट में चल भी रहा था। ऐसा कोई निर्णय आया भी नहीं था कोर्ट से। उस वक्त भी कमेटी के ये प्रतिनिधि पहुंचे थे प्रशासन के पास और इन्होंने अनुमति मांगी थी प्रशासन से कि कोर्ट के फैसले से पहले भी इसे तोड़ने के लिए तैयार है अगर इन्हें अनुमति मिल जाती है। केवल इन्हें शांति चाहिए। और अभी जिस तरह से हिंदू संगठनों की ओर से प्रदर्शन किए जा रहे थे, क्योंकि प्रदर्शन हो ही अवैध निर्माण के चलते रहा था। देखिए, जितने भी जिलों में प्रदर्शन किए गए वहां एक ही बात दोहराई गई सभी हिंदू संगठनों की ओर से कि हर जगह अवैध निर्माण हो रहे हैं, भूमि को कब्जे में लिया जा रहा है और न जाने कितने साल ऐसे बीत गए कि कंप्लेंट्स हुई लेकिन उस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। अभी जब मॉनसून सत्र विधानसभा का चल रहा था उस वक्त ये मसला काफी ज्यादा गूंजा और मसला गूंजने के बाद फिर आयुक्त कोर्ट में जाकर ये बात पहुंची। हिंदू संगठनों की ओर से संजौली में प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शन काफी भारी भरकम थे। हालांकि इसके अलावा बाकी जिलों में भी ऐसा ही रौद्र रूप हमें हिंदू संगठनों का देखने के लिए मिला था। हिंदू संगठनों का ये मानना था कि विशेष समुदाय अपना कब्जा कर रहा है, भूमि पर भी अवैध रूप से ये रह रहे हैं और अवैध निर्माण करके रह रहे हैं। इसके अलावा स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर भी बार बार वो शिकायतें कर रहे थे कि अवैध रूप से अपना धंधा चला रहे हैं। रजिस्टर्ड नहीं है वो वेंडर्स और ना ही रजिस्ट्रेशन में कहीं इनका ये निर्माण है। अब इसके बाद कैसे इन बातों को लेकर कदम उठाया जाता है कि अवैध निर्माण ना हो सके, क्योंकि देखिए जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका ये कहना है कि बात यहाँ पर सिर्फ मस्जिद की नहीं है बल्कि मंदिर, मस्जिद, कोई भी भवन हो अवैध रूप से उसमें निर्माण नहीं होना चाहिए, गलत है। इसलिए गलत को ठीक किया जाना चाहिए और वो अवैध निर्माण को हटाकर ही अब सही हो सकता है। तो अब कवायद यहाँ पर शुरू हो गई है। बिल्कुल तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आए हैं और इससे पहले देखिए मोहम्मद लतीफ से जब हमने बात की थी तो मोहम्मद लतीफ ने ये जानकारी भी हमें दी, जो कि इस कमेटी के अध्यक्ष हैं, कि वो पहले भी इसे गिराने के लिए तैयार थे और अब तो क्योंकि कोर्ट से फैसला सुना दिया गया है, इसके बाद पत्र इन्होंने वक्फ बोर्ड को लिखा था। वक्फ बोर्ड से क्योंकि अनुमति लेना जरूरी था, वक्फ बोर्ड की भूमि पर ही ये अवैध निर्माण खड़ा किया गया है। यहाँ पर
मालिकाना हक इस भूमि पर, क्योंकि वक्फ बोर्ड का था और अब वक्फ बोर्ड ने भी इस पर हामी भर दी। हालांकि फंडिंग यहाँ वक्फ बोर्ड भी देखिए नहीं कर रहा है, ये कमेटी ने अपने स्तर पर ही इसे तुड़वाना शुरू किया है, फंडिंग किसी से नहीं हो रही है। लेकिन अब देखिए जो आसपास के लोग हैं उनका ये जरूर मानना है कि असर हुआ है उनके प्रदर्शन का। ये वही जगह है जहां बैठकर हिंदू संगठनों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, प्रदर्शन किए, संजौली मार्ग पूरी तरह से उन्होंने घेर लिया था। तकरीबन 2 से 3 हजार के करीब भी यहाँ पर संख्या एकत्रित हुई थी विरोध जताने के लिए। और देखिए उस दिन के बाद ऐसा लग रहा था कि न जाने ये बवाल अब कब थमेगा, ये विरोध अब कब खत्म होगा, क्योंकि संजौली से वो विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और हिमाचल प्रदेश के हर जिले में हमें उसका बिल्कुल असर देखने के लिए मिला था। हर जगह उस प्रदर्शन का असर देखने के लिए मिला, हर जगह विरोध होने लगे। और हालात ये है कि हिमाचल प्रदेश में ही देखिए ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जहां फेरी वाले लोगों को अब धमकाया भी जा रहा है या उनसे पूछा जा रहा है, उनके दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। हाल ही में धामी क्षेत्र में एक मामला सामने आया जहां फेरी वाले के साथ मारपीट की गई, उसे थप्पड़ जड़ दिए गए और उसे आने के लिए भी स्थानीय लोगों ने वहां पर इनकार किया। हालांकि जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, कानून को हाथ में नहीं लिया जा सकता है, लेकिन इस तरह की घटनाएं पेश क्यों आ रही थी, आखिरकार नौबत ऐसी क्यों आई जो लोग खुद हाथापाई पर उतर आए हैं और इस तरह की दरिंदगी क्यों सामने आ रही थी। कारण उसका बड़ा ये है कि जो अवैध निर्माण हो रहा था, जगह जगह स्ट्रीट वेंडर्स बैठे थे विदाउट रजिस्ट्रेशन, इसका नुकसान तो आम लोगों को था ही, लेकिन यहाँ जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है इस पर भी रोष अब लोगों का पनपने लगा था, क्योंकि अधिकतर लोग ये मानकर चल रहे थे सिरमौर में, सोलन में, शिमला में कि भूमि पर पहले कब्जा किया जा रहा है और उसके बाद न जाने कितनी संख्या में यहाँ विशेष समुदाय के लोग पहुंच गए हैं और वो मारपीट जैसी घटनाओं को भी अंजाम दे रहे हैं। इन सभी बातों को लेकर हिंदू समुदाय के लोगों में काफी ज्यादा रोष पनप गया था, जिस वजह से ऐसी घटनाएं भी पेश आने लगी थी। लेकिन अब उम्मीद हम ये जता सकते हैं कि जिस तरह से ये तोड़ने की प्रक्रिया यहाँ शुरू हो गई है तो अब हिंदू संगठन भी शांत होंगे, क्योंकि जो गलत था वो अब यहाँ से हटाया जा रहा है, एक तरह से गलत निर्माण को हटाया जा रहा है और ये विवाद भी अब एक तरह से खत्म होगा, यानी कि दोबारा से शिमला में वो शांतिपूर्वक माहौल हमें दिखने वाला है। और इसके बाद ये बात भी स्पष्ट हो चुकी है कि देखिए जैसे मंडी में अभी विवाद चल रहा था, हालांकि मस्जिद को तोड़ने की कवायद अभी तक वहां शुरू नहीं हो पाई है और बाकी जगहों पर भी ऐसे ही हालात हैं कि कहीं कोर्ट में मामले चल रहे हैं तो कहीं विरोध प्रदर्शन हो रहा है अवैध निर्माण के चलते। लेकिन जो यहाँ हुआ है इसका कितना असर बाकी जगहों पर होता है ये देखना काफी ज्यादा रोचक रहने वाला है, क्योंकि यहाँ कमेटी ने खुद पहल की है, खुद अनुमति मांगी अवैध निर्माण को हटाने की, उसके बाद वक्फ बोर्ड को पत्र भी जारी किया, अब अनुमति मिल गई है तोड़ने की। तो देखिए इसमें जरा भी समय कमेटी की ओर से नहीं लगाया गया, बल्कि आज लेबर पहुंच गई है अवैध निर्माण हटाने के लिए। और संजौली के स्थानीय लोगों की ओर से जो विरोध जताया जा रहा था, ये प्रदर्शन कर रहे थे कि कुछ सालों में ही ये बड़ी इमारत यहाँ पर खड़ी कर दी गई, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, बार बार कंप्लेंट की गई लेकिन इसका कोई संज्ञान नहीं लिया गया। बीच में राजनीति भी इस इमारत को लेकर काफी ज्यादा हुई, लेकिन फाइनली फैसला सुनाया गया और एक तरह से वो फैसला लागू होता हुआ यहाँ नजर आ रहा है, जिस हिसाब से छत हटाने का काम किया जा रहा है। 3 महीने इसमें लग जाएंगे, बिल्कुल बीच में आकर भी यहाँ से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि कितना अवैध निर्माण हटा दिया गया है। लेकिन अभी शुरुआत ही हुई है और अपने स्तर पर कमेटी ने ये डिसीजन भी लिया और अपने स्तर पर ही फंडिंग भी कर रही है। देखिए इसमें एक बात और है, बीच में यहाँ जैसे ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन आ गई थी। मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना था कि संजौली कमेटी के जिन लोगों ने ये राय मांगी है या जिन्होंने एक तरह से ये अपनी ओर से सुझाव भी दिया है कि वो ये निर्माण हटाना चाह रहे हैं, इसके लिए वो अधिकृत नहीं है, वो गलत कर रहे हैं। कोर्ट तक जाने की चुनौती यहाँ पर दी गई थी ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की ओर से, लेकिन उसका कोई खास असर हमें दिखा नहीं है, क्योंकि अवैध निर्माण को हटाने की प्रक्रिया तो देखिए शुरू हो गई है। तो एक तरह से बवाल थम गया है, ये मानकर हम जरूर चल सकते हैं। देखिए बिल्कुल संजौली के उसी स्थान से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर मस्जिद का निर्माण हुआ है और कुछ रोज तक यहां पर काफी हंगामा बरपा था, लेकिन आज शांतिपूर्वक माहौल है और वजह बड़ी ये है कि अब अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। एक
और 2 मंजिलें हटा दी जाएंगी। कोर्ट के फैसले को लागू किया जा रहा है। और देखिए, पहली मर्तबा हमें ऐसा भी देखने के लिए मिल रहा है जहां इतनी जल्दी कोर्ट में फैसला सुनाया गया हो। इस तरह के मामले कई वर्षों तक लटके रहते हैं, लेकिन जो प्रदर्शन किए गए, आक्रोश दिखाया गया, उसका एक बड़ा असर हमें ये देखने के लिए मिला है। और इसके बाद हम उम्मीद जता सकते हैं कि जैसी मारपीट वाली घटनाएं अभी इन दिनों शिमला में सामने आने लगी थी, उस पर भी रोक लग पाएगी, क्योंकि रोष इसी वजह से पनपा था हिंदू समुदाय के लोगों में कि अवैध निर्माण किया है विशेष समुदाय के लोगों ने, और साथ ही साथ बिना रजिस्ट्रेशन के ये अपना व्यापार चला रहे हैं, जिससे उन्हें नुकसान भी हो रहा है। और बाकी वजह भी यहाँ पर गिनाई जा रही थी, जिसमें मारपीट जैसी घटनाएं भी पेश आई थी विशेष समुदाय की ओर से। लेकिन ये शुरुआत कितना असर करती है और यहाँ का भाईचारा प्रेम वापस लौट आता है या नहीं, ये अगले कुछ दिन ही हमें बताने वाले हैं। तो देखिए, ये तस्वीरें हम आपके लिए लेकर